अब तक की 5 अहम खबरें। दिल्ली में बजरंग दल ने मंगलवार को मीट बेचने पर पाबंदी लगा एक मुसलमान दुकान के मालिक का सारा मीट डाला कुत्तों को। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आए दिन मीट की दुकान और मीट की बिक्री को लेकर कोई न कोई हंगामा करते रहते हैं। इससे पहले भी दिल्ली के नजाफगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जानिब से हंगामा कर मीट की दुकानों को बंद कराया गया था। वहीं आज एक और वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि दिल्ली के नजाफगढ़ का ही बताया जा रहा है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता एक मुस्लिम मीट बेचने वाले की दुकान में घुसते हैं और मंगलवार के दिन उसे मीट ना बेचने के लिए जबरदस्ती धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग दुकान में पड़ा मीट भी उसे सजा के तौर पर कुत्तों को डालने के लिए कहते हैं और जबरन उससे कुत्तों को दुकान में बचा हुआ मीट डलवा भी देते हैं। वहीं इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही इसकी कड़ी मजम्मत की जा रही है। लोगों का कहना है कि दिल्ली प्रशासन को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिजली कटौती के खिलाफ एहतजाज करने के चलते पुलिस की गोली ने ले ली 2 मुसलमान नौजवानों की जान। असदुद्दीन ओवैसी का सामने आया बयान। बिहार के कटिहार में पुलिस की चलाई गोली से 2 नौजवानों की मौत हो गई। दरअसल कटिहार के बरसोई थाना के बरसोई प्रखंड में बेकाबू बिजली सहूलियत के चलते बिजली महकमा के बाहर बड़ी तादाद में गांव वाले और नुमाइंदे अमन से एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान एहतजाज कर रहे लोग अचानक से भड़क उठे। उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायर किया, लेकिन भीड़ काबू नहीं आ सकी। इसके बाद पुलिस टीम ने हंगामा मचा रहे लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और इसी दौरान पुलिस ने भीड़ पर फायर किया। गोली चलते ही भगदड़ मच गई। पुलिस की चलाई गोली 3 लोगों को जा लगी और एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई और तीसरे की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों की शनाख्त मोहम्मद खुर्शीद 35 साल और सोनू शाह है। वहीं इस वाक़े के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आया और उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिहार में बिजली कटौती के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों पर पुलिस की गोलियों से मोहम्मद खुर्शीद और सोनू शाह मारे गए और नियाज शदीद तौर पर जख्मी है। हम खुर्शीद और सोनू के खानदान के साथ खड़े हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह नियाज को शिफा अता करे। ये एक शर्मनाक हादसा है। बिहार पुलिस की कार्रवाई को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मंत्री ने जायज कहा और पंडित पर बदमाशी का इल्जाम लगा दिया। गरीब लोग बिजली व्यवस्था के सुधार की मांग करें, गोली चला दो। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे मिलेगा सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म? ऐसे आप लोग भाजपा को हराएंगे? इतना ही नहीं, उन्होंने आगे एक शेर लिखा, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों है। इंतजामिया अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करके जम्मू कश्मीर के हालातों को बताती है सही। उमर अब्दुल्ला का सरकार पर तीखा वार। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लगभग 3 दहाइयों के बाद आज श्रीनगर के 2 रिवायती रास्तों से शिया बिरादरी के लोगों को जुलूस निकालने की इजाजत दी। इसी मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कश्मीर के लोगों की मजहबी आज़ादी छीन लेते हैं, जिसकी कई मिसालें हैं। जैसे कि कितने जुम्मा ऐसे गए जहां लोगों को जामा मस्जिद में नमाज नहीं अदा करने दी गई। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को बाहर निकालकर अपने मजहबी और समाजी जिम्मेदारियों को नहीं निभाने दिया जा रहा। हालांकि वो ये कह चुके हैं कि वो बाहर आकर सियासी मसलों में ना उलझकर अपने लोगों और अपने दीन के लिए काम करेंगे। वो ड्रग्स जैसी बीमारी के लिए बाहर लड़ेंगे, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें बाहर नहीं निकाल रही। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक वाकया अभी हाल ही में 13 जुलाई को पेश आया, जहां पर जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को शहीदों की कब्रों पर जाने नहीं दिया गया। उनका कहना है कि सरकार जानती नहीं है वो क्या करना चाहती है। उनमें हालातों को कबूलने का हौसला होना चाहिए। हालात अगर सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर ये झूठ ना फैलाएं कि हालात सही है, क्योंकि अगर हालात सही हैं तो जामा मस्जिद में जुमा की नमाज को ना रोकें, ईदगाह में ईद की नमाज को ना रोका जाए और ना ही रिलीजियस लीडर्स को रोकें। उनका कहना है कि कश्मीर के हालातों को ठीक उनका पैदल चलना नहीं दर्शाता। हालात तब सही माने जाएंगे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौलाना आजाद रोड से सेक्रेटेरिएट के लिए पैदल जाएंगे, क्योंकि वो कश्मीर में सही हालात होने के चलते पैदल नहीं गए, बल्कि वो इसलिए पैदल चले क्योंकि उन्हें रोका गया था, जो कि कश्मीर के खराब हालातों को दर्शाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे वक्त पर हालात सही थे, बल्कि मैं तो ये कहने वाला पहला वजीर आला था जिसने ये कहा कि मेरे राज में हालात ठीक नहीं थे, लेकिन मैंने कभी ना तो मस्जिदों में नमाजों को रोका और ना ही किसी को अपने मजहबी जिम्मेदारियों को निभाने से रोका।
इसलिए सरकार के आज के फैसले का इस्तकबाल है, पर वो अपनी मर्जी से चीजों को पिक एंड चूज करके फैसले नहीं सुना सकते। मणिपुर मामले में अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता ने छोड़ा भाजपा का साथ, मचा आपसी घमासान। मणिपुर के वाकये को लेकर मरकज के खिलाफ ओपोजिशन लगातार आवाज उठाता रहा है और सरकार से इस पर जवाब देने को कह रहा है। इसी बीच भाजपा को अपनी ही पार्टी से बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार से स्टेट प्रेसिडेंट विनोद शर्मा ने इस्तीफा देकर भाजपा का साथ छोड़ दिया है। इस्तीफा देने के बाद विनोद शर्मा ने कहा कि मैंने बड़े ही दुखी मन से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा भेजा, क्योंकि जो वाकया मणिपुर में पेश आया वैसा कुछ भी आज तक पूरी दुनिया में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इस चीज में प्रधानमंत्री चुप हैं और मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटा नहीं रहे, इसलिए उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इशारा दिया, लेकिन फिर भी वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा, हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र की बात करती है, तो क्या सनातन धर्म में ऐसा है कि अपनी बहन बेटियों को बिना कपड़ों के रोड पर घुमाओ? और इसलिए इंसानियत के चलते आज उन्होंने ये आवाज उठाई है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो इस मामले में 5 दिन तक दिल्ली गए और पार्टी हाईकमांड से बात की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा उनसे ही इस वाक़े को लेकर भाजपा के हक में बयान देने को कहा, जिससे वो वापस आकर समझ गए कि कुछ नहीं होने वाला, ये लोग सिर्फ ताकत के लिए ही काम करते हैं। इसलिए उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे पटना में होर्डिंग्स पोस्टर लगा दिए। वहीं इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने उनके खिलाफ बयान देते हुए कहा कि जो विनोद शर्मा ने होर्डिंग पर प्रवक्ता लिखवाया है वो उसे साबित करें। बता दें तो वो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे, क्योंकि भाजपा ने विनोद शर्मा को कभी भी प्रवक्ता बनाया ही नहीं। वो बस थाली के बैंगन की तरह कभी एक दल में तो कभी दूसरे दल में घूमते रहते हैं। जब तक संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन रहता है तब तक सरकार किसी बिल को पास नहीं करवा सकती, लेकिन ये सरकार संसद के नियमों के खिलाफ ही जा रही है। कांग्रेस मणिपुर के मामले पर बार बार पूछे जाने के बाद भी भाजपा की जानिब से कोई जवाब न आने पर कल विपक्ष ने संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया, जिसे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मंजूर किया। वहीं आज संसद में हो रही कार्यवाही को लेकर कांग्रेस पार्टी से एमपी के चिदम्बरम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, संसद की कार्यवाही में ये साफ कहा गया है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर मंजूर करता है उसके बाद सरकार बिल को लेकर नहीं आ सकती जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हो और वो खत्म हो। लेकिन यहाँ पर सरकार लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए ला रही है, जो कि संविधान के मुताबिक बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरी तरफ आज विपक्षी दल संसद में मातम के तौर पर काले कपड़े पहनकर आए थे और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लोग जागरूक हो चुके हैं, वो अब अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता साफ दिखती है कि वो पार्लियामेंट में मणिपुर के मामले पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन राजस्थान में जाकर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करके वहां भाषण दे सकते हैं। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।